यहां जीते हैं। लसाना में कांग्रेस की जीत हुई है। सुरनकोट में शहजाद चौधरी कांग्रेस के थे और इन्होंने साबका वजीर साबका एमएलए चौधरी अकरम को हराया है। ये कांग्रेस के साबका एमएलए रह चुके हैं, इनको हराया है। और सुरनकोट बी में आपको बताते चलें नेशनल कॉन्फ्रेंस को हार का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को इन्हें हराने वाले आज़ाद उम्मीदवार हैं। मंडी में अतीका जान की जीत हुई है। अतीका जान साबका एमएलए एजाज अहमद जान की वालदा हैं और इन्होंने बड़ी लीडर शहनाज गनाई को हराया है। शहनाज गनाई बतौर आज़ाद उम्मीदवार यहां मैदान में उतरी थी। और लोरन में रियाज चौधरी की जीत हुई है। रियाज चौधरी नाज जिनकी जीत हुई है वो साबका वजीर बशीर अहमद नाज के फर्जंद हैं और उनकी जीत हुई है। उनके साथ साथ आपको बताएं उन्होंने साबका एमएलए शाह मोहम्मद तांत्रे को हराया है। यहाँ से ये पुंछ राजौरी के इलाके में हमने बहुत सी उलटफेर देखी और आपको कश्मीर के हवाले से बताते चले उलटफेर यहाँ पे भी हुई है। बड़े लीडरान के फर्जंदान हारे हैं और कुछ की जीत हुई है। अब्दुल गनी वीरी डॉक्टर वीरी की जीत हुई है। तसद्दुक वीरी की बिजवाड़ा के इलाके से वीरी ने PDP की टिकट पे जीता है, लेकिन गुलाम नबी लोन हंजूरा के फर्जंद गौहर हंजूरा की हार हुई है। सुरसियार की सीट से बड़ी सीट इस पे नजर थी। PDP के तर्जमान की भी हार हुई है और यह हार बारामूला के संग्रामा के इलाके से हुई है। और यूं कहें तो बहुत से लीडरान की जीत भी हुई है, बड़े नामों की जीत भी हुई है। गांदरबल से अशफाक जब्बार की अहलिया की जीत हुई है और जबकि सफीना बेग की भी संग्रामा के इलाके से जीत हुई है। लेकिन हमें संग्रामा की एक सीट पर सबकी नज़र थी। सबका वजीर सबका एमएलए से लेके बड़े नाम वहाँ पे थे, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार से हार गए। कुपवाड़ा की अगर खबर करें तो कुपवाड़ा में भी कुछ बड़े नाम हारे हैं। लोलाब से जमशेद कैसर जमशेद लोन के बरादर जीते हैं और बड़ी जीत उसे कहा जा सकता है। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार हबीबुल्ला भट्ट को हराया है। कलारूस से भी बड़ी जीत आज़ाद उम्मीदवार को हुई है। हाजी फारूक अहमद की जीत हुई है और हाजी फारूक अहमद ने गुपकार अलायंस के उम्मीदवार को हराया। कलारूस में उलटफेर देखने को मिला, बहुत ही उलटफेर देखने को मिला। गुपकार अलायंस वहां तीसरे नंबर पे रहा, पहले नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार वहां ST कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के लिए सीट थी और वहां पे आज़ाद उम्मीदवार की जीत हुई है। और दूसरे नंबर पे भी आज़ाद उम्मीदवार हुई है। हायामा की सीट कुपवाड़ा के लोलाब के हायामा की सीट गुपकार अलायंस को मिली है और आज़ाद उम्मीदवार को उन्होंने हराया है। और इसी तरह अगर कहें चौकी बल से रिडी चौकी बल से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार गुपकार अलायंस के उम्मीदवार हबीबुल्ला मलिक की जीत हुई है। उन्हें 2702 वोट मिले। उनके मुकाबले में जावेद मीर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, उनकी हार हुई है। टंगडार में उलटफेर तो नहीं मिला क्योंकि टंगडार में दो लोग अपनी पार्टी के थे और उन्होंने अपने उम्मीदवार नजमा हमीद को कामयाब कराने में कोशिश भी की। अपनी पार्टी के उम्मीदवार 3751 वोट मिले। उनके मुकाबले में कनीज फातिमा को 2783 वोट मिले हैं। मावर की सीट पर भी नजर थी और यहां पे अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद की पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है और यहां पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बड़े नाम हफीजुल्लाह मीर की हार हुई है। गुपकार अलायंस की यहां पे हार हुई है। इंजीनियर रशीद ने मावर कलमाबाद हंदवाड़ा से सीट जीती है। रामहाल हंदवाड़ा से उल्फत मुश्ताक गुपकार अलायंस पीपल्स कॉन्फ्रेंस की सीट और इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार को हराया है। नतनूसा से एडवोकेट मागरे जहूर मागरे की जीत हुई है। उन्होंने नज़ीर वानी को हराया है। गुपकार अलायंस में की जीत हुई है। नतनूसा कुपवाड़ा से लंगेट से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान पंडितपुरी की जीत हुई है। इरफान पंडितपुरी मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी के फर्जंद हैं और उन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी के फारूक अहमद को हराया है। हंदवाड़ा के राजवार पर सबकी नज़र थी क्योंकि यहाँ 4 बड़े नाम थे। यहाँ राजवार से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद सुलेमान मीर की जीत हुई है। 8574 वोट उन्हें मिले हैं। उनके मध्य मुकाबले एजाज अहमद मीर की जो बतौर आज़ाद उम्मीदवार उतरे थे, लेकिन बैकिंग उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बताई जाती थी। और यहाँ पे एक और बड़ा नाम भी है जो इस हार जो अपनी पार्टी का था, उनकी भी अब्दुल रशीद की भी हार हुई है। और हंदवाड़ा में ये कुल मिला के नॉर्थ कश्मीर की सिचुएशन सबके सामने और सबके सामने इस सारी सिचुएशन में हम कहें तो रामबन में भी बहुत कुछ उलटफेर देखने को मिला। रामबन में खड़ी गूल संगलदान गांधरी बटोट राजगढ़ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को 6 सीटें मिली हैं। 3 आज़ाद उम्मीदवारों को रामसू और रामसू के साथ साथ बानिहाल और बानिहाल से BA रोनियाल की भी जीत हुई है। उन्होंने उखराल से जीत हासिल की है। बशीर अहमद रोनियाल साहब का ब्यूरोक्रेट और फिर पॉलिटिक्स
कॉम्प्लेक्स में उनकी जीत हुई है। बीजेपी को भी रामबन से 3 सीटें मिली हैं। बलबीर सिंह और रेणुका कटोच और आर के ठाकुर 3 बीजेपी के लोग और 2 कांग्रेस के इम्तियाज अहमद और उसके साथ साथ बशीर नाइक 2 कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं। और इसके साथ साथ रामबन के डोडा के मुख्तलिफ इलाकों में देखा जाए तो यहाँ पे भी बहुत कुछ उलटफेर देखने को मिला है। कुपवाड़ा के क्रालपोरा से यहाँ पे मसरत एडवोकेट मसरत की जीत हुई है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार थी और उनकी जीत हुई है। और यहाँ अगर कहें तो यहाँ मैमूना की हार हुई है, बतौर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार वो थी। और कादिराबाद से ताहिरा बेगम नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार, उनकी जीत हुई है। और यहाँ पर भी आज़ाद उम्मीदवार की हार हुई है। ये नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक की सूरत, लेकिन इसी सूरत के बीच में बहुत कुछ उलटफेर देखने को हमें मिला है। कुल मिला के अगर कहा जाए तो टेले हम कहते हैं तो श्रीनगर में सब कुछ उल्टा पुल्टा देखने को मिला। श्रीनगर में कुल मिला के नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 सीट मिली है, पीपल्स पीडीपी को भी 1 सीट मिली है, अब जेकेपीएम उसको भी पीपल्स मूवमेंट को भी 1 सीट मिली है। अपनी पार्टी को श्रीनगर से 3 सीटें मिली है, बीजेपी को 1 सीट बालहामा की सीट मिली है और आज़ाद उम्मीदवार यहाँ 7 जीत के आए हैं। आज एक आज़ाद उम्मीदवार ने श्रीनगर में नवाज सुबह कम्प्लेक्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करने का ऐलान भी किया। लेकिन श्रीनगर की ये सीट कौन बनता है यहाँ पे डीडीसी का चेयरमैन, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद अब भी 6 है, अपनी पार्टी के पास भी 3 लोग हैं। तो श्रीनगर में उलटफेर देखने को मिल सकता है। अनंतनाग में सरफरिस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, 6 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं, पीडीपी को 3 मिली हैं, कांग्रेस को 3 मिली हैं और आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पे 2 कामयाब हुए हैं। कहा जा सकता है गुपकार अलायंस अनंतनाग में गुपकार चेयरमैनशिप के लिए लड़ सकता है। और इसके साथ साथ अगर कहें तो बारामूला में 3 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, पीडीपी को 2 मिली हैं, 2 कांग्रेस को मिली हैं, अपनी पार्टी को 2 मिली हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 2 मिली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 मिली हैं और यूं कह सकते हैं कि 7 सीटें गुपकार अलायंस को मिली हैं। कांग्रेस को छोड़ के कांग्रेस की 2 मिला के 9 बन जाती है तो क्या होता है बारामूला में, ये भी देखने वाली बात होगी। बांडीपुरा में गुपकार अलायंस को 7 मिली है, अपनी पार्टी को 1 मिली है, बीजेपी को तुलैल की 1 सीट मिली है और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। 3 आज़ाद उम्मीदवार बांडीपुरा से जीते हैं। बड़गाम में गुपकार अलायंस सरफरिस्त आज़ाद उम्मीदवार यहाँ 2 जीते हैं, पीडीपी 1 जीती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 7 जीती हैं, 3 और हकीम मोहम्मद यासीन ने 2 सीटें जीती हैं। माफ़ कीजिएगा, पीडीपी ने यहाँ से 3 सीटें ली हैं और कुल मिला के कह सकते हैं 110 जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस को मिली हैं, 74 आज़ाद बीजेपी को मिली हैं। और उसके साथ साथ अगर पुलवामा की नज़र डालें तो पुलवामा में बड़ा नाम जीत के आया है पीडीपी के लीडर वहीदुर रहमान पर्रा। उन्होंने जीता है 1 साइडेड गेम, उन्होंने पूरी तरह से 1 साइड वहां के मुकाबले बीजेपी के उम्मीदवार को उन्होंने बड़े मार्जिन से हराया है। और यहाँ पे पुलवामा में पीडीपी को 7 मिली हैं, आज़ाद उम्मीदवार 4 जीत के आए हैं, बीजेपी को 1 मिली है, एक खातून सीट काकपुरा बी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 मिली है। यहाँ से शोपियां में अपनी पार्टी को 2 मिली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 मिली हैं, पीडीपी को 4 मिली हैं, इंडिपेंडेंट 4 और 1 आज़ाद उम्मीदवार। और कुल मिला के शोपियां में भी सोथियाल उसी तरह की। गांदरबल में आज़ाद 3 जीते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 7 मिली है, गुपकार अलायंस के 11 सीटें हैं कुल मिला के गांदरबल में, जिनमें 4 पीडीपी की हैं। और कुलगाम में सीपीआईएम को 5 मिली हैं, 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं, 1 आज़ाद उम्मीदवार को मिली है। ये सूरत हाल और इसी सूरत हाल के पस मंज़र में जो बड़े नाम जीते हैं उनमें कहा जा सकता है वहीदुर रहमान पर्रा की जीत हुई है। और वहीदुर रहमान पर्रा के साथ साथ जो बड़े नाम जीते हैं एजाज अहमद खान, ये साबका वजीर है, इनकी भी जीत हुई है। और इनकी जीत भी के साथ साथ बहुत से बड़े नाम हैं जिनकी हार भी हुई है। और हार में कहा जा सकता है कि तर्जुमान जो थे वो हारते ही गए, चाहे वो पीडीपी का तर्जुमान था, बीजेपी का तर्जुमान था या जो दूसरे तर्जुमान थे। जावेद बेग अपनी पार्टी का बड़ा नाम, उनका भी कोई वो ख़ास नहीं दिखा सके। उस्मान मजीद बांडीपुरा से 1 सीट निकालने में कामयाब हुए, उनकी अहलिया की जीत हुई है। और उस्मान मजीद के साथ साथ कहें तो अहलिया में जहां उस्मान मजीद की अहलिया की जीत हुई है वहीं अशफाक जब्बार की भी जीत हुई है, अशफाक जब्बार की अहलिया की जीत हुई है। ये सूरत हाल का आज का पहलू। लेकिन जम्मू में क्या कुछ सूरत हाल है? कश्मीर में गुपकार अलायंस सरफरिस्त आ ही गई है और गुपकार अलायंस के हवाले से कई मामला सामने आ सकते हैं, क्योंकि अब की बार ग्राउंड पे हमने देखा लोगों ने सेंटिमेंट्स को वोट दिया, 370 से लेकर 35 के नाम पर वोट दिया। डेवलपमेंट के नाम पे कहें तो बड़ा वोट हमें देखने को नहीं मिला। जीत जहां पे भी हुई लगभग गुपकार अलायंस
अलायंस की हुई, जिन्होंने कभी भी कहीं पे भी इन हालात के दौरान, इन इंतखाबात के दौरान वोट की बात डेवलपमेंट के नाम पे नहीं की, बल्कि 370-35 की बात की। तो साफ जाहिर है आने वाले दिनों में गुपकार अलायंस को 3500-370 के हवाले से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जम्मू में बीजेपी को किस हवाले से वोट पड़े, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे सीनियर साथी विनोद कुमार जम्मू से फोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर का तजिया, कश्मीर की सूरत आपने सुनी, जम्मू में बीजेपी की सूरत और जम्मू में जो बड़ा वोट शेयर, बड़ा मार्जिन लेके बीजेपी आई है। कश्मीर में जिस तरह मैंने कहा 370-35 की बात हुई, जम्मू में साफ जाहिर है बीजेपी ने वहां पे भी 370 हटाने की बात की, रोशनी की बात की, बाकी मामलात की बात की, 35 की बात की। क्या सेंटिमेंटल वोट जम्मू में भी पड़ा? सनम, आप भी तजुर्बा रखते हैं, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें, पॉलिटिक्स में। तो आप देखिए, शुरुआत में ही ये माना जा रहा था कि ये जो कंपेन होगी, ये जो पोलिंग होगी और जो रिजल्ट होगा, इसमें कहीं ना कहीं 370 और 35 से पूरा का पूरा काम करेंगे। और ऐसा ही देखने को मिला, एक्सपेक्टेड था ऐसा ही, कि क्योंकि गुप्कार अलायंस ने स्पष्ट कर दिया था कि वो कश्मीरी, जम्मू कश्मीर की आवाम को 370 वापस देंगे, 35 से वापस देंगे, अपना रियासत का झंडा वापस देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वापस देंगे, और जो स्पेशल स्टेटस है वो वापस देंगे, लेकर वो एकजुट होकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी भले ही ये कहती थी कि हम विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन जब जब कंपेन, जहां जहां कंपेन की, वहां उन्होंने यही स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जब 2 सांसद थे, कुल 2 पार्लियामेंटेरियन थे, तब भी उन्होंने इसको प्रमुखता से रखा था कि 370 हटाएंगे जब भी सरकार आएगी। अब 303 सांसद है, तो उस वक्त भी अगर नहीं हटाते तो कहीं ना कहीं दिक्कत बन जाती। वो इसको लेकर के कंपेन कर रहे थे, और वो इसको लेकर के, गुपकार अलायंस इसको लेकर के कंपेन कर रहा था कि हम आपको वापस ला के देंगे। तो कुल मिला के जो रिजल्ट है इसके इर्द गिर्द ही आए हैं। आपने देखा कि जम्मू में कमल खिला है, जम्मू में बीजेपी को बड़ा समर्थन मिला है, और गुपकार अलायंस को कश्मीर में मिला है। ये इन टोटो है जी। विनोद जी, एक सवाल हम जानना चाहेंगे, जो ग्राउंड पे डेवलपमेंट थी, कश्मीर में कहीं डेवलपमेंट का नाम ही नहीं ले रही थी गुपकार अलायंस, क्या जम्मू में बीजेपी ने विकास को कहीं दौड़ाया, कहीं विकास के नाम पे वोट लिया, या हम कहें जम्मू में भी सेंटिमेंटल वोट पड़ा? देखिए, ये तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो सेंटिमेंटल, जिसको हम भावनात्मक मुद्दा कहते हैं, सेंटिमेंटल इश्यूज को लेकर के ही प्रचार चला और इसके इर्द गिर्द ही घूमा। थोड़ी सी रोशनी एक्ट ने रोशन दी थी भारतीय जनता पार्टी को, उस रोशनी के को लेकर के भी पब्लिक के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता गए थे। लेकिन ओवरऑल जब उसमें रिव्यू पिटीशन दायर कर दी गई, तो आखिरी चरण में उस रोशनी का भी इस्तेमाल नहीं किया, 370-35 का इस्तेमाल किया गया। भावनात्मक इशू थे, लेकिन कुछ जगहों पे ये कभी कभी बीच बीच में ये भी कहा जाता रहा है कि विकास के नाम पर वोट दीजिए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूंगा तो 370-35 से जम्मू प्रोविंस में भी यही रहा, और कश्मीर प्रोविंस में गुपकार अलायंस ने इसका इस्तेमाल किया। मैं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को कोट करना चाहूंगा। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि गुपकार अलायंस को जम्मू प्रांत में, जम्मू सूबे में भी बड़ी जीत हासिल हुई है। क्या माना जा सकता है कि उन्हें भी जम्मू सूबे में जीत हासिल हुई है, जबकि बीजेपी कहती है हमें कश्मीर में बड़ी सीट, 3 सीटें ली, हमें बड़ी जीत हासिल हुई है? माना जा सकता है इनके दावे सही है? देखिए, अगर हम सनम पूरा सियासी घटनाक्रम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो गुपकार अलायंस के प्रमुख पार्टनर है या एलाई है, ये दोनों हमेशा ही जम्मू के, जो पुंछ हो, रजौरी हो, रामबन हो, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, इनमें इनकी प्रेजेंस रहती है। और स्वाभाविक सी बात है, जब आप अलायंस बनता है तो आप अलायंस से करके आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो इनको यहाँ पर एज मिलना था। वैसे मैं आपको सिलसिलेवार दिखा दूं कि जम्मू जिले से भी एक सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है, या गुपकार अलायंस जिसको कहते हैं उसको मिली है। सांबा में सुरजीत सिंह सलाथिया, बड़े कद्दावर नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक सीट वहां से भी इनको मिली है। अगर रजौरी की बात करें, रजौरी में 6 सीटें अलायंस को मिली है। पुंछ की बात करें, पुंछ में 1 मिली है, डोडा में 1 मिली है, किश्तवाड़ में 5 सीटें मिली हैं, रामबन में 6 सीटें मिली हैं, और रियासी में 3 सीटें ये गुपकार अलायंस को मिली है। लेकिन इसकी तुलना हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं थी, और खासतौर पर जब आप 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन कर देते हैं, 35 से रिपील कर देते हैं, तो कश्मीरी अवाम का भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा बड़ा बढ़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी 3 सीटें लेना, 3 जगहों पर उम्मीदवारों का जीतना, ये अपने आप में बड़ा मायने रखता है
क्योंकि उसकी अगर इससे किसके साथ कंपेयर करें तो ये कहीं दूर है, और वो 3 सीटें लेना है, यानी 3 लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है वहां पर बीजेपी को, तो ये बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए है। विनोद जी, एक और सवाल जो चलते चलते हम जानना चाहेंगे लास्ट पे, पुंछ ने अब की बार बहुत उलटफेर किया, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हरा के निर्दलीय इंडिपेंडेंट बड़ी तादाद में बाहर आए। पुंछ में ये सब कुछ क्या हुआ? क्या ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था जो निर्दलीय इस तरह से निकल कर कोई बड़ा लीडर जीत के नहीं आया? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर पुंछ का आंकड़ा देखें तो बीजेपी को 0 एक सीट मिली है। गुपकार अलायंस की बात करें, बीजेपी को 0 मिला है, गुपकार अलायंस को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 4 और 7 इंडिपेंडेंट है। 7 इंडिपेंडेंट मिलकर के अपना एक किसी के समर्थन लेकर के ये खुद के चेयरमैन बना सकते हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पुंछ के लोगों ने दिग्गज नेताओं को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, और जो नए चेहरे आ रहे थे, जो इस बात का भरोसा दिलवा रहे थे कि हम विकास करेंगे या हम किसी भी ऐसी सियासी जमात के साथ नहीं है जो 370 के नाम पे गुमराह करता है, 370 लाने की बात करता है, 370 जाने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट जो आजाद उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार है, उनको कामयाबी पुंछ में मिली है। विनोद जी, लास्ट एक सवाल, बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के भी हारे हैं और गुपकार अलायंस के भी बड़े दिग्गज नेता हारे, कांग्रेस के भी हारे। कुछ से मेरी बात हुई, उनका आरोप था, कहना था कि हमें अपनों ने हराया। क्या वाकई में कुछ कॉन्स्पायरेसी हुई अपने लीडरान को हराने की? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, असल में आपका भी सियासी तजुर्बा बहुत ज्यादा सियासी तजुर्बा है। जब ये छोटे और डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इसमें एक सीट के लिए 5 एस्पिरेंट होते हैं। 5 एस्पिरेंट होंगे, आप एक को टिकट देंगे, 4 नाराज होंगे, 2 को आप मना लेंगे, 2 इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे। जो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे वो अपनी पार्टी का वोट काटेंगे। इसलिए जो लोग हारते हैं उनका ये लॉजिक देना कि हमें तो अपनों ने हराया, ये बिल्कुल सही और उचित लॉजिक बनता है, क्योंकि सीट 1 को मिलनी है, 4 आपके नाराज होने हैं, 2 को पार्टी प्रेशर बना करके मना लेती है, 2 फिर खड़े हो जाते हैं, 1 खड़ा हो जाता है। जो खड़ा होगा वो डेंट जरूर पार्टी को डालेगा, जो पार्टी को डेंट डालेगा डेफिनेटली पार्टी के वोट कटेंगे। तो अगर पार्टी का कोई दिग्गज बड़ा हारता है तो स्वाभाविक सी बात है वो इस बात की चिंता व्यक्त करता है कि हमें तो अपने ही लोगों ने हराया। तो ये बात बार बार सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। विनोद कुमार जम्मू से सूरत हाल सेंटिमेंटल से लेके डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बात करते हुए, जम्मू में 6 पे बीजेपी की बढ़त, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, कश्मीर में यूं कहें तो बीजेपी हट के 14 में बीजेपी से हट के बढ़त है। लेकिन कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर नवाज सूबा कॉम्प्लेक्स पर फारूक अब्दुल्ला भी थे, उमर अब्दुल्ला भी थे, और दोनों ने बात की। जहां उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में यह भी बताया कि जहां बीजेपी 3 सीटें कश्मीर में जीतने का दावा करते हुए बड़े दावे, बड़े वादे कर रही है, बड़ा फलांग रही है, वहीं वो कहीं बात नहीं की जाती है कि जम्मू में बीजेपी का गुपकार अलायंस क्या हाल किया। और फारूक अब्दुल्ला ने दुआओं का भी सहारा लेने की बात की, हालात की अक्कासी भी की, और अपने वालिद मरहूम से लेके 1996 के सूरत हाल बताते हुए बताया कि कभी कभी दिल्ली पे जो प्रेशर बनाया गया था उसके बाद क्या कुछ सूरत हाल थी। जरा दोनों को सुनते हैं। जो लोग ये हजम ही नहीं कर सकते कि पीपल्स अलायंस की जीत हुई, उनको कुछ तो कहना था, तो कहा जमहूरियत की जीत हुई। खुदा ना खास्ता अगर ये नतीजा नहीं हुआ होता, वो बड़े बड़े बिल्डिंगों से ढिंडोरा पीटते कि अलायंस की हार हुई, मौका परस्त लोग हार गए, एंटी नेशनल हार गए, प्रो पाकिस्तान हार गए। अब जब नहीं हारे और उनसे तस्लीम नहीं होता कि अलायंस की कामयाबी हुई, तो कहते हैं जमहूरियत की जीत हुई। अरे हम भी तो मानते हैं, हमने कब कहा कि हमें जमहूरियत पर भरोसा नहीं है? आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, वो दूसरी बात है कि हम अपने हकूक के लिए लड़ेंगे, लेकिन गैर कानूनी तौर नहीं। हम अपने हकूक के लिए लड़ेंगे, लेकिन गैर आईनी तौर नहीं। हम इस रियासत का माहौल बिगाड़ने नहीं आए हैं, हम इस रियासत का माहौल बेहतर करने आए हैं। लेकिन अगर वाकई आप कहते हो कि जमहूरियत की जीत हुई है,
तो फिर लोगों की आवाज आपको सुननी होगी। और भारी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा है कि उनको 5 अगस्त 2019 कबूल नहीं है, नहीं है। ये मेरा कहना नहीं है। अब कल तक तो आप कह रहे थे ये उमर अब्दुल्ला हवा में बात कर रहा है, फारूक अब्दुल्ला के पीछे कोई खड़ा नहीं है। ये पीपल्स अलायंस, ये 2 खानदानों का अलायंस है, इनके साथ लोग नहीं है। अब हमने इलेक्शन में हिस्सा लेके आपको बताया है कि लोग भी हमारे साथ हैं। अब कब तक आप दुनिया को ये बताते रहोगे कि कश्मीर के लोग 15 अगस्त 2019 को पसंद करते हैं? कब तक दुनिया को बताते रहोगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उनको 370 से कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि अगर आपका यह प्रोपेगेंडा सही होता, आज आपकी यह हालत नहीं होती। तो खुदायन जितना आप मौका इलेक्शन गाँव आसमान लोग ऐसे पता इसका खड़ा सानी कम कमजोरी है इस आजमाइशी अल्लाह ताला तो आजमाइशी सोजान बंदस अमे खतर वुचन खतर तम सुन ईमान सही कि खोचन ग आजमाइशी तुम बुजनावन कोशिश कर बुजनावन खतर कि हया मैनिस तरफ पक्यो मैंने वकी पर पक्यो इसे तम आजमाइशी मुबारक। अगर तम आजमाइशी सोज हन फारूक अब्दुल्ला ते पढ़न कुरान करीम तो तमिक तफसीर इत पे मे आज तान पढ़म जेलन मज रूजित बंदिशन मज रूजित थो याद फारूक अब्दुल्ला रोज या न रोज अल्लाह ताला दियो तुहद नाय तार तुझे यकीन आस। इसलिए सारी खुद बड़ कथ पन ईमान सही कर बैयत जमात सत वफा लट समझान फारूक अब्दुल्ला झुकाई पन्नी कल बह झुकाओ सिर्फ पन्निस परवरदिगार निश कल मोन महबूब बह खोचना डरना जान फारूक अब्दुल्ला ये उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की बात। शाम गए श्रीनगर में पीडीपी हेडक्वार्टर पर महबूबा मुफ्ती की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसकी तफसीलात का भी हमें इंतजार है। लेकिन नाज़रीन आपको बताते चले कि जहां ये सब कुछ था वहां कांग्रेस के रियासती सदर भी आज बाहर आए हुए थे। आज भी उन्होंने इंतखाबात के हवाले से बात की। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि GA मीर रियासती कांग्रेस के सदर के फर्जंद भी ये इंतखाबात हार चुके हैं अपने आबाई इलाके से। लेकिन श्रीनगर में सारी सूरत उन्होंने बयान की। 20 जिलों में करीब 14-15 जिलों में कम से कम बीजेपी तो नहीं बन पाई। जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट इस चुनाव पर किया, जितना इसको टारगेटेड चलाया था कि अपने गलत सलत पॉलिसीज को हम एंडोर्स करवाएंगे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनके पॉलिसीज को नकारा इस चुनाव के जरिए। ये पूरे मरकज में बैठने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सिग्नल जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी है। ये कांग्रेस के रियासती सदर, लेकिन और भी मामलात हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने भी बाद दोपहर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल के इंतखाबात के हवाले से ये भी बता डाला कि जिन पार्टियों ने खासतौर पे गुपकार अलायंस के हवाले से बताया कि उन्होंने रेस्टोरेशन ऑफ 370-35 की बात की है, तो उन्हें चाहिए कि अब वो काम करें और 1 महीने के अंदर अंदर 370 को 35 को रेस्टोर कराने। लेकिन साथ साथ में कोविड पे भी उन्होंने बात की और कोविड के हवाले से बताते हुए बताया कि एक बार कहर आ चुका है फिर दोबारा दुनिया में। और आपको भी याद होगा कि
कि कोविड का कहर दोबारा सर उठा रहा है। दुनिया के अमेरिका, बरतानिया और दूसरे ममालिक में, यूरोपीय ममालिक में फिर इसका फन फैल रहा है और हिंदुस्तान में लोगों को एहतियात बरतने की भी बात की जा रही है। और जुनैद ने वादी कश्मीर में भी इस हवाले से एहतियात बरतने की बात की। श्रीनगर के लोगों को उन्होंने तलकीन की कि मास्क पहने और उसके साथ साथ ये भी बताया कि इकदाम और उठाने की जरूरत है। चलिए श्रीनगर में जुनैद अजीम मत्तू की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आपको बताते चलें। आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाजत। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सब करेगा बानो। अल्लाह हाफिज।